नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम बिल्डर्स एकेडमी में। जैसा आप सभी को पता, हमारा चैप्टर चला हुआ था टाइम एंड वर्क का, उसी को कंटिन्यू रखेंगे आगे हम। और जो आज की हमारी टाइप रहेगी वो रहेगी MDH कंसेप्ट के ऊपर बेस। एक कंसेप्ट आता है MDH के नाम से टाइम एंड वर्क के अंदर, M1 D1 इंटू H1 अपॉन W1 इंटू R1 इज इक्वल टू आएगा हमेशा M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2 इंटू R2। MDH का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर जब भी एग्जामिनर देगा वो देखते ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने MDH कंसेप्ट के ऊपर दिया है। वो बोलेगा कि 20 आदमी अगर किसी काम को हर रोज़ 5 घंटे 7 घंटे काम करे और उस काम को 20 दिन में निपटा देते हैं। जो M1 है यहाँ पे M1 डिनोट करेगा, M1 और M2 दोनों डिनोट करेंगे जिस भी व्यक्ति से वो काम करवाएगा। या तो वो मैन से काम करवाएगा, या फिर वुमेन से काम करवाएगा, या फिर बॉयज़ वगैरह या गर्ल्स एक्स्ट्रा। जो भी काम करने वाला होगा उसको डिनोट किया जाएगा M1 और M2 से। या तो पूरा काम वो मैन से करवाएगा, पूरा काम वो मैन से करवाएगा, या फिर लड़के से करवाएगा, या लड़कियों से, या फिर बच्चों से। किसी से भी काम करवाए उसको डिनोट किया जाएगा M1 और M2 से। D1 और D2 दोनों डिनोट करेंगे डेज को, कि मान लो 20 आदमियों ने काम करना स्टार्ट किया और वो उस काम को 20 दिन में ख़त्म करेंगे, या फिर उस काम को 40 दिन में ख़त्म करेंगे, या 50 दिन में ख़त्म करेंगे। मतलब वो काम जितने दिन में किया गया कंप्लीट, उसको डिनोट D2 से उसको डिनोट किया जाएगा, D2 और D1 से। H1 और H2 से हमेशा डिनोट किया जाएगा आवर को, कि उन आदमियों ने डेली कितने घंटे काम किया। और W1 और W2 दोनों डिनोट करेंगे वर्क को, मतलब जो काम उनके द्वारा किया गया है। और R1 और R2 दोनों डिनोट करेंगे आपके यहाँ पे रुपीज़ को, मतलब जिस रेशो के अंदर वो काम करेंगे उनको उसी रेशो के अंदर पैसा दिया जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल मैं कोई क्वेश्चन बोलता हूँ कि 20 आदमी किसी काम को 20 दिन में ख़त्म कर सकते हैं अगर वो हर रोज़ 8 घंटे काम करें। और मान लो उन्होंने कोई भी बोल देगा कि 2 किलोमीटर सड़क बनवाई है उनसे, या फिर 1 किलोमीटर सड़क बनवाई है, कोई भी काम करवाया गया होगा पर्टिकुलर। 20 आदमी 20 दिन में अगर डेली 8 घंटे काम करें तो उस काम को निपटा सकते हैं। फिर वही सेम काम किसी अन्य ग्रुप से करवाएगा और कोई न कोई एक चीज़ आप वो छोड़ के जाएगा और वही आपने फाइंड आउट करनी है। जैसे यहाँ पे मान लो सारा डाटा दे दिया उसने, यहाँ से वो पूछ लेगा कि पार्टिकुलर कोई वैल्यू की कितने आदमियों से मैं काम करवाऊँ। अगर वो इसी काम को 40 दिन पार्टिकुलर 6 घंटे काम करके और कोई काम निपटाएं तो कोई ना कोई वैल्यू आपसे निकलवाएगा M2 D2 H2 जो भी आपको गिवन नहीं मिलेगी। तो मेन जो आपने ध्यान रखना बस इसके अंदर कि सारी की सारी वैल्यू इसी के अंदर पुट होंगी, जो आपका कंसेप्ट बोला जाएगा MDH के नाम से। M1 D1 H1, M1 और M2 दोनों डिनोट करेंगे यहाँ पे काम को करने वाले को, और D1 और D2 दोनों डिनोट करेंगे डेज को, H1 और H2 दोनों डिनोट करेंगे आवर को, W1 और W2 जो काम उनके द्वारा किया गया है। अब मान लो उनसे 2 किलोमीटर सड़क बनवाई है, या कोई भी दीवार वगैरह पेंट करवाई गई है, जो भी काम करवाया जाएगा। और R1 और R2 दोनों डिनोट करेंगे रुपीज़ को, मतलब जो उन्होंने काम किया है और उस काम के करने के लिए उनको जो पैसे दिए जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं हम इसके ऊपर, जितने भी आज तक जिस भी एग्ज़ाम के अंदर आए हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास में 16 आदमी 15 दीवार 16 आदमी 15 दीवार को 45 दिन में पेंट कर सकते हैं। उसने पूछा कि 20 आदमी M2 की वैल्यू 20 आदमी 20 दीवार, मतलब जो काम करवाना है
20 आदमी 20 दीवार को कितने टाइम में पेंट कर देंगे? ऑप्शन है मेरे पास में 40, 45, 48 और 60। स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा से एक बार। 16 आदमी 45 दिन में 15 दीवारों को पेंट कर सकते हैं। और आगे उसने पूछा अगर मैं 20 आदमियों को काम पे लगाऊं और 20 दीवार मैंने पेंट करवानी हो तो कितना टाइम लगेगा उस काम को करने में? तो सिंपल सा सारी वैल्यू पुट करनी है, उसने हर एक चीज़ दी हुई है। M1 D1 इंटू H1 अपॉन W1 इंटू R1 किसके इक्वल था? M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2 इंटू R2। काम पे कितने आदमी लगाए उसने? 16 आदमियों के काम पे लगाया और उन आदमियों ने कितने दिन काम किया? 45 दिन। आवर का कोई जिक्र नहीं यहाँ पे, रुपीज़ का कोई जिक्र नहीं है। और काम कितना किया उन्होंने? 15 दीवारों को पेंट किया। उसके बाद में उसने 20 आदमी काम पर लगाए। D2 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे भी रुपीज़ नहीं दे रखी। और काम कितना करवाए इनसे? 20 दीवार पेंट करवाई। तो 16 आदमी 45 दिन में 15 दीवारों को पेंट कर सकते हैं। तो 20 आदमी कितने दिन में 20 दीवारों को पेंट करेंगे? 20 से 20 कैंसिल आउट, 15 पीस को कैंसिल आउट करोगे 3, 16 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से आएगा 48। तो उसने यही पूछा था अगर मैं 20 आदमियों से 20 दीवारों को पेंट करवाऊं तो 20 आदमी 20 दीवारों को कितने टाइम में पेंट कर देंगे? आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है 48 दिन। मतलब इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा इनको? 48 दिन में पूरे काम को खत्म कर देंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में 5 आदमी 5 दिन में 5 मेज बना सकते हैं। 5 आदमी 5 दिन में 5 मेज बना सकते हैं। तो 25 आदमी 25 मेज बनाने के लिए कितना टाइम लेंगे? ऑप्शन है 25, 15, 20 और 5। 5 आदमी 5 दिन में 5 मेज बना सकते हैं। 25 आदमी 25 मेज बनाने में कितना टाइम लेंगे? तो 5 से 5 कैंसिल आउट और इस 5 पे ये 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो D2 की वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पे? 5। मतलब 5 आदमी 5 मेज बनाने में कितना टाइम लिया? 5 दिन। तो 25 आदमियों को 25 मेज बनाने में कितना टाइम लगेगा? तो कैंसिल आउट करने के बाद में क्या बचा मेरे पास में? 5 दिन। मतलब 25 आदमी 25 मेज को कितने टाइम में बना देंगे? 5 दिन में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15 लड़के 5 दिनों में 900 रुपये कमाते हैं। अब की बार उसने रुपीज़ का भी जिक्र कर लिया। 15 लड़के 5 दिन में 900 रुपये कमाते हैं। तो 20 लड़के 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? मतलब R2 की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन है 1580, 1680, 1540 और 1650। बस खाली आपको MDH का कंसेप्ट पता हो भाई, उसके बाद सवाल आप इजीली सोल्व कर पाओगे। हर एक वैल्यू पुट करनी है। बस मैं इस साइड लिख देता हूँ M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1 इंटू R1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W2 इंटू R2। तो जो जो वैल्यू दे रखी हो, अगर हर एक वैल्यू दे रखी है तो हर एक वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, या जो जो वैल्यू उसने दे रखी है वो आप 1 बाय 1 पुट करते जाओगे। उसने बोला था कि 15 लड़के 5 दिन में 900 रुपये कमा लेते हैं। तो 20 लड़के 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? M1 की वैल्यू गिवन है, D1 की वैल्यू गिवन है, और यहाँ पे अब की बार किसकी वैल्यू दे दी उसने? R1 और R2 की। R1 की वैल्यू उसने खुद दे दी, R2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से जब सोल्व करोगे 15 पे इसको कैंसिल आउट करूंगा मैं, 15 छिक्के 90, 60, 5 पे कैंसिल आउट करोगे 12। अब ये 12 इस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा तो R2 की वैल्यू आएगी मेरी यहाँ से 20 गुना 7 गुना 12। तो 20 और 7 140, 140 की 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 12 0 12 4 8
4 12 और 4 16, मतलब R2 की वैल्यू कितनी आई 1680। तो 20 लड़कों को अगर वो 7 दिन काम करेंगे तो इस काम के लिए कितने रुपए पे किए जाएंगे उनको 1680। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर देंगे। उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन x दिनों के बाद 10 आदमियों ने काम छोड़ दिया। तो 25 आदमियों ने x दिन तो काम किया, उसके बाद 10 आदमियों ने काम छोड़ दिया और काम पूरा 80 दिन में हुआ। कंप्लीट काम 80 दिन में हुआ। तो x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू क्या रही होगी। ऑप्शन है 8, 12, 15 और 30। 25 आदमी अगर पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक काम करें तो वो काम 60 दिन में निपटा देंगे। अगर 25 आदमी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक काम करते तो पूरा का पूरा काम 60 दिन में कंप्लीट कर देंगे। लेकिन उसने बोला कि 25 आदमियों ने x दिन तक तो काम किया, उसके बाद 10 आदमियों ने काम छोड़ दिया। तो 25 आदमियों ने काम स्टार्ट किया था, तो उन्होंने x दिन तक तो इकट्ठा काम किया, उसके बाद 10 आदमी काम छोड़ के चले गए। अब जब 10 आदमी काम छोड़ के जाएंगे तो आगे आदमी कितने बचे मेरे पास में 15। और उसने बोला कि पूरा काम 80 दिन में कंप्लीट हो गया। तो इन 25 आदमियों ने x दिन काम किया। अब इसके बाद में जो 10 आदमी काम छोड़ के जाएंगे, उन 10 आदमियों के जाने के बाद में आदमी बचे मेरे पास में 15। लेकिन पूरा काम खत्म मेरा 80 दिन में हुआ है और x दिन किसने यूज कर लिए 25 आदमियों ने। तो ये 15 आदमी कितने दिन काम करेंगे 80 माइनस का x, क्योंकि 25 आदमियों ने पूरा काम 60 दिन में निपटा दिया। ये टोटल वर्क है। शुरुआत की उन 25 आदमियों ने, लेकिन x दिनों के बाद में 10 आदमी काम छोड़ के चले गए। तो 25 आदमियों ने x दिनों तक काम किया, प्लस उसके बाद जब 10 आदमी काम छोड़ के जाएंगे तो कितने आदमी बचे मेरे पास में 15। और पूरा काम मेरा 80 दिन में खत्म हो गया। अगर पूरा काम 80 दिन में खत्म हो गया, x दिन 25 आदमियों ने काम कर लिया, जो आगे 15 आदमी काम करेंगे वो 80 माइनस x। यहां से जब सोल्व करोगे 5 पीस को कैंसिल आउट करूं 3, 5 पीस को कैंसिल आउट करूं 5 और 5 पीस को कैंसिल आउट करूं 5। एक चीज ध्यान रखना, जब भी कैंसिल आउट करो यहां पे बीच में साइन प्लस का दिया हुआ है, मतलब सेम वैल्यू इसमें से कैंसिल आउट होगी, सेम वैल्यू इसमें से कैंसिल आउट होगी और सेम वैल्यू इसमें से कैंसिल आउट होगी। अगर बीच में साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई का होता तो मैं कहीं एक जगह से कैंसिल आउट कर देता, लेकिन अब जो भी नंबर कैंसिल आउट करना होगा मैंने इन तीनों स्टेटमेंट में से कैंसिल आउट होगा वो। तो यहाँ से 60 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे 300, इस साइड 5x प्लस 80 और 3 की मल्टीप्लाई 240 और 3 और माइनस x की मल्टीप्लाई माइनस का 3x। तो 240 को इस साइड लेके आऊँगा, इस साइड बचेगा मेरे पास में 60 और 5 में से जब 3 को माइनस करूँगा इस साइड बचेगा 2x। तो 2x इज इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 30। मतलब जो शुरुआत में 25 आदमियों ने कितने दिनों तक काम किया था 30 दिन तक, और 30 दिन के बाद में उस काम से कितने आदमी चले गए थे 30 दिन के बाद में उस काम से कितने आदमियों ने काम छोड़ दिया था 10 आदमियों ने। आगे 15 आदमियों ने कितने दिनों काम किया 50 दिनों। क्वेश्चन को किसी में मैं पूछ सकता भी कितने दिनों के बाद काम छोड़ के गए, या फिर आगे 10 आदमियों के जाने के बाद में काम मेरा कितने टाइम में खत्म हुआ। तो पहले केस में कि कितने टाइम के बाद काम छोड़ा तो आंसर मेरा 30 है, और उसके बाद मेरा काम कितने दिन में खत्म हुआ उस केस में आंसर क्या बोल दोगे 50। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ठेकेदार 60 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है। एक ठेकेदार कंप्लीट सड़क को बनाने का ठेका 60 दिन में लेता है। उसने 70 आदमी काम पे लगाए, मतलब काम करने वाले 70, और उसने 25 दिन के बाद देखा कि काम का 1/4 हिस्सा पूरा हुआ है। तो शेष काम मेरा टाइम पर खत्म हो जाए तो कितने अतिरिक्त आदमियों की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन है 90, 82, 80 और 85। क्वेश्चन समझना भी एक बार। एक ठेकेदार ने
एक प्रोजेक्ट लिया कोई सड़क वगैरह का और उसने बोल दिया कि मैं पूरा काम 60 दिन में कर दूंगा, और इस काम को करने के लिए उसने काम को स्टार्ट किया और कितने आदमी काम पे लगाए, 70 आदमियों को काम पे लगाया, लेकिन वो 25 दिन के बाद काम देखने गया। अब मुझे एक चीज बताना यहाँ से, जब वो 25 दिन के बाद काम को देखने जाएगा तो पहले 25 दिनों में तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब वो 25 दिन तो काम हो चुका है उस साइट के ऊपर। अब 25 दिन के बाद जब उसने काम देखा जाके, उसे पता चला कि 1/4 हिस्सा पूरा हुआ बस काम का। 1/4 हिस्से का मतलब क्या है, अगर टोटल वो काम 4 होगा तो उस 4 में से बस एक काम कंप्लीट हुआ यहाँ पे। तो अब वो काम मेरा टाइम पर खत्म हो जाए तो उसके लिए मुझे कितने आदमी एक्स्ट्रा लेके आने पड़ेंगे। तो यहां से अब इस टाइप के क्वेश्चन में दो ही चीज पूछेगा भी वो, कि कितने आदमियों को काम से निकालूं कि मेरा काम समय पर समाप्त हो जाए, या फिर मैं कितने आदमियों को एक्स्ट्रा काम पे लगाऊं कि मेरा काम टाइम पर खत्म हो। अब यहां से बोलोगे कि 70 आदमियों ने 25 दिन काम किया, 70 आदमियों ने 25 दिन काम किया और उन्होंने काम कितना खत्म किया, बस एक, क्योंकि टोटल 1/4। अगर टोटल 4 काम होंगे तो 4 में से बस एक काम कंप्लीट हुआ, तो अभी भी कितना काम पेंडिंग है, 3 काम अभी बचा हुआ है। अब अगर वो जब एक्स्ट्रा मजदूर लेके आएगा तो जो शुरुआत में 70 आदमी काम पे लगाए थे उसने, वो 70 आदमी तो अब भी काम करेंगे। अगर एक्स्ट्रा लेके आएगा तो यहां पे प्लस हो जाएगा। अगर इसमें से हटाएगा किस में से, जो शुरुआत में काम पे लगा रखे हैं, जो शुरुआत में 70 आदमी उसने काम पे लगाए, अगर मान लो बाई चांस उसको ऐसा लगे कि अगर इस अकॉर्डिंग काम चला मेरा तो काम पहले खत्म हो जाएगा, तो कुछ आदमी उसको काम से निकालने हो कि मेरा पूरा काम टाइम पर खत्म हो, तो उस केस में निकालेगा किस में से, जो आदमी उसने काम पे लगाए हैं। अब 70 आदमी काम पे लगाए तो 70 में से माइनस ए हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अब उसने बोला था कि उसको ऐसा लगा अगर इस अकॉर्डिंग मेरा काम चलेगा तो मेरा काम टाइम पर खत्म नहीं होगा, तो मुझे कितने आदमी एक्स्ट्रा लेके आने पड़ेंगे कि मेरा काम समय पर समाप्त हो। तो 70 आदमियों ने 25 दिन काम किया और कितना हिस्सा कंप्लीट किया, बस 1/4। 1/4 का मतलब क्या है, टोटल काम अगर 4 रहा होगा तो उस 4 में से बस एक हिस्सा खत्म हुआ, अभी भी कितने हिस्से पेंडिंग है, 3। तो अब मुझे कितने आदमी एक्स्ट्रा लेके आने पड़ेंगे, तो 70 आदमी तो काम करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा लेके आऊंगा मैं 70 + ए। टोटल काम कंप्लीट करना मैंने 60 दिन में। शुरुआत में 70 आदमियों ने कितने दिन काम कर लिया, 25 दिन। उन 70 आदमियों ने 25 दिन काम कर लिया, लेकिन अब भी मेरे पास कितने दिन बचे हुए हैं, 35 दिन। इसके बाद तो भी जस्ट कैलकुलेशन है बस। 5 पे कैंसिल आउट करोगे 7, 5 पे कैंसिल आउट करोगे 5, 7 पे कैंसिल आउट करोगे 10, 10 5 50 और 3 कितना होगा इस साइड आपका 150, उस साइड बचेगा 70 + ए। 70 इस साइड प्लस का, इस साइड किसका होगा आपका माइनस का। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 80, और ए आपका यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा था कि मुझे कितने एक्स्ट्रा मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। तो इस काम को खत्म करने के लिए उसको कितने आदमी चाहिए, एक्स्ट्रा 80, कि उसका काम समय पर समाप्त हो, जो मतलब उसने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया था कि कंप्लीट काम कितने दिन में करके देना है, 60 दिन में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 18 पुरुष किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। 18 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। उनके 5 दिनों तक काम कर लेने के बाद में इन्होंने 5 दिन काम कर लिया, उसके बाद में 6 आदमी और एक्स्ट्रा आ गए। तो अब जब 6 आदमी और एक्स्ट्रा आएंगे तो अब आगे काम करने वाले कितने हो जाएंगे, 24। तो बचा हुआ काम कितने टाइम में खत्म हो जाएगा, डेज फाइंड आउट करने हैं। ऑप्शन है 3, 2 से 1/2, 2 और 3 से 1/2। 18 आदमी अगर पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक काम करे तो पूरा का पूरा काम 9 दिन में खत्म कर सकते हैं। 18 आदमी पहले दिन से लेकर आखिरी तक काम करे तो पूरा का पूरा काम 9 दिन में निपटा सकते हैं। लेकिन उन 18 आदमियों ने बस 5 दिन काम किया और 5 दिन के बाद में अपने साथ में उन्होंने 6 आदमी और मिला लिए। जब अपने साथ में 6 आदमी और ऐड करेंगे, शुरुआत में काम करने वाले 18, जब 6 और आ जाएंगे
तो काम करने वाले कितने हो गए 24। तो बचा हुआ काम अब कितने टाइम में खत्म होगा। तो यहां से एग्जामिनर हमेशा दो क्वेश्चन पुट करेगा आपसे कि जो रिमेनिंग वर्क है वो मेरा कितने टाइम में खत्म हुआ, या फिर जो टोटल वर्क है वो कितने टाइम में खत्म हुआ। ये दोनों चीज अच्छे से देख लेना भाई। 18 और 9, मतलब 18 आदमी 9 दिन तो काम, 9 दिन में पूरा काम निपटा सकते हैं। उन्होंने 5 दिन काम किया, उसके बाद 6 आदमी और आगे काम करने वाले 24। तो 6 पे कैंसिल आउट करोगे 4, 6 पे कैंसिल आउट करोगे 3, 6 पे कैंसिल आउट करोगे 3। ये चीज ध्यान रखना भी, बीच में साइन प्लस का है, जो भी चीज कैंसिल आउट करोगे वो हर एक जगह से कैंसिल आउट होगी। तो इस साइड बचेगा आपका 27, 5 और 3 15, इस साइड आएगा आपका 4 D2। 27 में से जब मैं 15 को इस साइड लेके माइनस करूंगा कितना बचेगा 12, उस साइड 4 D2, 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो D2 की वैल्यू कितनी आई 3। मतलब जो बचा हुआ काम है मेरा वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा आगे 3 दिन में। तो एग्जामिनर हमेशा यहाँ से 2 ही क्वेश्चन पुट करेगा आपके सामने कि जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने टाइम में खत्म हुआ, तो आप आंसर दोगे 3। अगर वो पूछ ले कि आपसे पूरा काम कितने टाइम में हुआ, तो 5 दिन पहले भी काम हुआ है, 5 दिन पहले काम हुआ, 3 दिन बाद में काम हुआ, तो टोटल काम यहाँ पे कितने दिन में खत्म होगा 8 दिन में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, एक ठेकेदार ने 80 दिन में काम पूरा करने का फैसला लिया। कोई काम, किसी काम का कॉन्ट्रैक्ट किया होगा और उसने बोल दिया कि मैं पूरा काम 80 दिन में कर दूंगा। शुरुआत में 60 आदमी काम पे लगाए, उसने 60 आदमी काम पे लगाए, लेकिन 20 दिनों के बाद में इन 60 आदमियों ने 20 दिन काम किया। आगे क्या किया 20 दिनों के बाद में, उसने 20 पुरुषों को और ऐड कर दिया। मतलब अब 60 जो पहले काम कर रहे थे वो कितने हो जाएंगे आगे 80, और काम समय के अनुसार पूरा किया। मतलब काम पूरा कितने दिन में किया उसने 80 दिन में। अब अगर वो एक्स्ट्रा मजदूर नहीं लेके आता तो उसे कितने एक्स्ट्रा दिन लगते इस काम को खत्म करने में। क्वेश्चन समझना एक बार पूरा का पूरा अच्छे से। एक ठेकेदार ने किसी काम को पूरा करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, कोई प्रोजेक्ट वगैरह होगा, और उसने बोला कि मैं पूरा काम 80 दिन में खत्म कर दूंगा, पूरा का पूरा काम 80 दिन में खत्म कर दूंगा। और उस काम को करने के लिए मैंने कितने आदमी काम पे लगाए 60 आदमी काम पे लगाए। उन 60 आदमियों ने 20 दिन काम किया, 20 दिन के बाद मैंने 20 आदमी और ऐड कर दिए, और मेरा काम पूरे जो मेरा राइट टाइम था उसके ऊपर खत्म हो गया। तो 60 आदमियों ने जब 20 दिन काम किया शुरू में, मान लो डेली का अगर एक आदमी एक काम करे तो 60 आदमी हर रोज का कितना काम कर देंगे 60। तो 20 दिन में अगर डेली का 60 काम करेंगे तो 20 दिन में कितना काम हो जाएगा 1200। 60 आदमियों ने काम करना स्टार्ट किया, लेकिन उसने बोला कि 20 दिन के बाद में उसने 20 आदमी और ऐड कर दिए। मतलब इन 60 आदमियों ने 20 दिन तो काम किया है, और 60 आदमी अगर एक आदमी डेली का एक काम भी करेगा तो 60 आदमी कितना काम कर देंगे 60। अगर डेली का 60 काम 20 दिन में कितना काम हो जाएगा 1200। उसके बाद 20 आदमी और ऐड कर दिए इस काम में। जब 20 और आदमियों को ऐड करेगा काम करने वाले 80, और उसने बोला कि मेरा काम निर्धारित समय में खत्म हो गया। निर्धारित समय मतलब कितने दिन में पूरा कर दिया मैंने 80 दिन में। तो अब जो आगे 20 आदमी और ऐड हुए, काम करने वाले 80 आदमी, लेकिन दिन कितने बचे हुए मेरे पास में 60, क्योंकि पूरा काम 80 दिन में करना है। और 60 आदमियों ने शुरू के 20 दिन काम कर लिया, शुरू के 20 दिन में कितना काम निपटा दिया 1200। उसके बाद 20 आदमी और ऐड हो गए, काम करने वाले कितने अब 80। तो उन 80 आदमियों ने कितने दिन काम किया, जो दिन बचे होंगे। टोटल काम 80 दिन में पूरा होना था, 20 दिन पहले हो गया, अब 60 दिन और। अब 80 आदमी जब 60 दिन और काम करेंगे कितना काम कर देंगे 4800। तो यहां से बोलोगे 1200 काम पहले हुआ, 4800 काम अब हुआ, तो टोटल काम कितना है 6000। मतलब 1200 काम पहले किया इन 60 आदमियों ने 20 दिन में, उसके बाद 80 आदमियों ने अगले 60 दिन में कितना काम और कर दिया 4800। तो टोटल काम कितना हुआ यहां से 6000।
अब उसने बोला था अगर मैंने शुरुआत में भी 60 आदमी काम पे लगाए थे और मैं उन्हीं 60 आदमियों से काम करवाता लास्ट तक, तो मुझे मतलब मेरे कितने एक्स्ट्रा दिन लगते इस काम को पूरा करने में। तो अगर 60 आदमी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक काम करते, काम कितना टोटल अब 6000, और एक आदमी हमने बोला था कि डेली का एक काम करेगा, तो ये 60 आदमी डेली कितना काम कर देंगे 60 आदमी डेली का 60 काम खत्म करेंगे, लेकिन काम करना कितना है 6000, काम करवाना 6000। जब 6000 को 60 से डिवाइड करोगे तो काम कितने दिन में होगा 100 दिन में। अगर ये 60 आदमी कंटिन्यू काम करते तो पूरा काम कितने दिन में खत्म कर देंगे 100 दिन में। अब उसने बोला कि काम तो कितने दिन में करवाना है 80 दिन में। काम 80 दिन में करवाना था, लेकिन अगर वो 60 आदमियों के साथ में लास्ट तक कंटिन्यू रखता तो काम कितने दिन में खत्म होता 100 दिन में। और उसने यही पूछा मेरे से, अगर मैं इन्हीं 60 आदमियों से पूरा काम करवाता तो मेरे कितने एक्स्ट्रा दिन लगते। तो पहले काम 80 दिन में होना था मेरा, लेकिन अब कितने दिन में हुआ वो 100 दिन में। तो कितने दिन एक्स्ट्रा लगे मुझे इस काम को ख़त्म करने में 20 दिन। अगर मैं उन्हीं आदमियों से कंटिन्यू काम करवाता रहता पहले दिन से आखिरी दिन तक, तो ये काम मेरा कितने दिन में ख़त्म होता 100 दिन में। लेकिन काम करके कितने दिन में देना कंप्लीट सारा का सारा 80 दिन में। तो मुझे कितने दिन एक्स्ट्रा काम करवाना पड़ता उनसे 20 दिन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 40 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 40 आदमी किसी काम को 15 दिन में निपटा सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद, मतलब 40 आदमियों ने 3 दिन काम किया, 20 और आदमी उनके साथ काम करने लग जाते हैं। तो पहले 40 थे, अब 20 आदमी और आ गए, तो काम करने वाले 60। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर बोला था, दो ही क्वेश्चन एग्जामिनर यहां से करेगा, या तो रिमेनिंग वर्क या टोटल वर्क। इस क्वेश्चन के अंदर उसने टोटल वर्क पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। ऑप्शन है 10, 11, 12 और 13। 40 आदमी अगर पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक काम करें तो काम कितने दिन में खत्म कर देंगे वो पूरा का पूरा 15 दिन में। 40 आदमी पूरा काम 15 दिन में निपटा सकते हैं। उन 40 आदमियों ने 3 दिन काम किया, लेकिन 3 दिन के बाद में 20 आदमी और ऐड कर दिए काम पे। मतलब 40 तो शुरू से काम कर रहे थे, जब 20 आदमी और एक्स्ट्रा आएंगे तो काम करने वाले कितने आदमी हो गए 60। तो अब बचा हुआ काम कितने दिन में होगा, पहला क्वेश्चन मेरा। अगला क्वेश्चन, पूरा काम कितने दिन में हुआ, जो एग्जामिनर ने पूछा भी है कि जो कंप्लीट काम था वो कितने टाइम में खत्म होगा। यहां से अब 20 पे इसको डिवाइड कर दूं 2, 20 पे यहां पे आएगा 3, यहां पे 2, यहां पे 2, 3 से भी ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, 3 पे 5, 5 और 2 10, इस साइड 2 प्लस D2 और इस साइड आके ये माइनस का, तो D2 की वैल्यू कितनी आई आपकी 8। और D2 यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, रिमेनिंग जो वर्क कंप्लीट हुआ। तो यहाँ से एग्जामिनर अगर ये पूछता बचा हुआ काम कितने टाइम में खत्म हुआ, तो मेरा आंसर रहता है यहाँ से 8 दिन। लेकिन उसने पूछा कि पूरा काम कितने टाइम में खत्म हुआ, बचा हुआ काम 8 दिन में। मतलब 8 दिन तो लगे उस काम को लास्ट में, लेकिन शुरुआत में इन 40 आदमियों ने कितने दिन काम किया था 3 दिन, तो वो 3 दिन भी ऐड होंगे। 3 दिन 3 दिन शुरू में काम हुआ, 8 दिन में काम अब खत्म हुआ, तो टोटल आपके कितने दिन लगे यहाँ पे 11 दिन। यही उसने पूछा है कि जो पूरा का पूरा काम है वो कितने टाइम में खत्म हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिविल ठेकेदार 600 दिन में 3 किलोमीटर दूरी का एक ओवर ब्रिज बनाने की योजना बनाता है और इस काम के लिए वो 90 आदमियों को काम पे लगाता है। मतलब 600 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और काम क्या करना है उसने 3 किलोमीटर का ब्रिज बनाना है। शुरू में काम करने के लिए 90 आदमी काम पे लगाए और 200 दिन के बाद में
उसने देखा कि केवल 0.5 किलोमीटर पुल कंप्लीट हुआ है, तो कितने एक्स्ट्रा मजदूरों की जरूरत होगी उससे। ऑप्शन है 100, 140, 125, 135। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट उसने कंप्लीट करके देना है 600 दिन में। और काम क्या करना है कि 3 किलोमीटर का एक ब्रिज बनाना है। काम करने के लिए उसने 90 आदमी काम पे लगाए। 90 आदमी काम पे लगाए, उन 90 आदमियों ने 200 दिन काम कर लिया। और 200 दिन के बाद जब उसने काम पे जाकर देखा, उसे काम का केवल 0.5 किलोमीटर हिस्सा कंप्लीट हुआ मिला। और उसने देखा कि अगर इस हिसाब से काम चलेगा तो काम कंप्लीट नहीं होगा, तो इस काम को समय पर समाप्त करने के लिए मुझे कितने अतिरिक्त मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, मैंने वहां पे बताया था। 2 ही केस बोलेगा बस वो, कि कितने मजदूर एक्स्ट्रा लेके आऊं कि मेरा काम समय पर समाप्त हो जाए, या कितने मजदूरों को मैं काम से हटाऊं कि मेरा काम समय पर समाप्त हो फिर भी। तो उसने बोला कि 200 दिन में मेरा बस 0.5 किलोमीटर हिस्सा बना है, तो मुझे कितने एक्स्ट्रा मजदूरों की जरूरत पड़ेगी कि मेरा पूरा काम 600 दिन में हो। तो 90 आदमी काम पे लगाए थे, ये 90 आदमी तो काम करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा लेके आएगा 90 प्लस ए, मतलब जो भी वो एक्स्ट्रा मजदूर लेके आएगा वो इस 90 में ऐड होगा। 200 दिन पहले काम हो चुका है, लेकिन पूरा काम कितने दिन में करना है, 600 दिन में। अभी भी कितने दिन बचे हुए हैं, 400 डिवाइड में। कंप्लीट जो ब्रिज था 3 किलोमीटर का, लेकिन बना कितना, 0.5 किलोमीटर। तो अभी भी कितना बचा हुआ है, 2.5। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट, 5 पीस को कैंसिल आउट करूं 5, 200 पीस को कैंसिल आउट करूं 2, और 2 पीस को कैंसिल आउट करूं यहां पे 45। 45 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे 225, उस साइड से 90 प्लस ए, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, इस साइड आके 90 माइनस का 5 और 22 में से हो गया 13। तो अगर ये काम मैंने 600 दिन में कंप्लीट करवाना है तो मुझे कितने एक्स्ट्रा मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, 135। जब भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, 2 ही क्वेश्चन है भाई उसके पास में इस कंसेप्ट से यहाँ पे, कि कितने मजदूर या तो एक्स्ट्रा लगाऊं या कितने मजदूरों को काम से हटाऊं कि मेरा काम पूरा का पूरा सही समय पर समाप्त हो, मतलब जितने दिन का भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुरुषों का एक समूह 6 दिन में काम कर सकता है। मतलब कोई ग्रुप होगा और वो पूरा का पूरा ग्रुप, मतलब कोई ग्रुप है काम करने वालों का, और वो पूरा ग्रुप एक काम 6 दिन में कर सकता है, लेकिन हर 18 दिन 18 व्यक्ति काम छोड़ देंगे। हर दिन 18 व्यक्ति काम छोड़ के जाएंगे, और काम मेरा 8 दिन में पूरा हुआ। कंप्लीट काम मेरा 8 दिन में पूरा हुआ। तो काम जब स्टार्ट हुआ उस टाइम पे कितने आदमी काम पे थे, 300, 252, 188, 150। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं पूरा का पूरा। पुरुषों का एक समूह 6 दिन में काम कर सकता है, लेकिन हर दिन 18 व्यक्ति काम छोड़ते गए, और काम 8 दिन में पूरा हुआ। तो जब काम स्टार्ट हुआ तो शुरुआत में कितने आदमियों ने डिसाइड किया था कि ये काम कंप्लीट करना है, मतलब जो ग्रुप था शुरू में वो इनमें से कितने आदमियों का था। अच्छे से समझ लेना भी, जब भी जो प्रीवियस एग्जाम उठा के देखोगे, प्रीवियस पेपर जो भी आपको हाईलाइट मिलेगा क्वेश्चन एसएससी के अंदर, तो खासकर सीजीएल सीपीओ के अंदर बहुत से बच्चों के दिमाग में यही चीज़ घूमती रहती है कि वीडियो के ऊपर उसको ये लिखा हुआ दिखाई देगा कि सीजीएल, सीएचएसएल, या फिर ये खाली यूपी पुलिस या रेलवे कोई भी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना भी, हमेशा कोई भी टॉपिक पढ़ो एक बार उसको इतना अच्छे से कर दो, उसके बाद चाहे फिर वो किसी भी एग्जाम में आए। मान लो मैं टाइम एंड वर्क ही हम पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर चला हुआ है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क को इस तरीके से कंप्लीट करो, कंप्लीट पूरे के पूरे चैप्टर को। अगर आपको किसी भी एग्जाम के अंदर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन दिखाई देना, तो आपके मन में वो चीज़ नहीं आनी चाहिए फिर आपके दिमाग में कभी भी कि मैं सीजीएल का एग्जाम देने लग रहा हूँ, या मैं सीएचएसएल का एग्जाम देने लग रहा हूँ, या मैं कोई पुलिस वगैरह का एग्जाम देने लग रहा हूँ, या कोई मैं ग्रुप डी वगैरह का एग्जाम देने लग रहा हूँ, कि उस एग्जाम के अंदर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कैसा आएगा।
मेरा कॉन्फिडेंस उस लेवल पे होना चाहिए कि चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, मैंने टाइम एंड वर्क बिल्कुल अच्छे से कर रखा है और सिंगल क्वेश्चन भी मैं ऐसा नहीं छोड़ूंगा इसके अंदर कि जो मेरे से नहीं होगा। वही तैयारी है भी असली। और ये चीज़ आप खुद जज कर सकते हो अपने आप में। किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में जितने भी उस चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिले, XYZ आपके पास में कोई भी एग्जाम हो, XYZ किसी भी एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन उठाओ और आप वहां पे जाकर देखो कि मैंने टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर लिया और टाइम एंड वर्क का मेरे से वो क्वेश्चन नहीं हुआ या मेरे से वो टाइप सोल्व नहीं हो रही है, तो वहां पे कहीं ना कहीं कमी जरूर मिलेगी आपको उस टाइप के अंदर। और वहीं से आप जज कर पाओगे वो चीज़ कि हाँ मेरी उस चीज़ के अंदर अभी भी कमी है। और अगर आपसे सारे के सारे क्वेश्चन निकल जाए प्रीवियस, आपने जो भी उठा के देखा या कोई भी किसी भी कंपनी का मॉक वगैरह जो भी आपने परचेज कर रखा है वो मॉक आपने लगाया, आपने हर जगह से देखा कि सर मेरा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हर जगह से सोल्व हो रहा है, तो आप वहाँ से वो चीज़ फिर बोल सकते हो कि सर मेरा टाइम एंड वर्क अच्छे से आता है मुझे। तो ये क्वेश्चन जब भी आप देखोगे भी प्रीवियस, और हमेशा कोई भी एग्जाम उठा लेना, हर एग्जाम के अंदर एग्जामिनर हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट मारता है जो पहले कभी ना कभी पूछा गया हो उन्हीं कंसेप्टों से। एग्जामिनर के पास अब ये तो है नहीं कि वो नया कंसेप्ट ले आएगा, कोई मोस्टली वही प्रीवियस 90 से 95% वही प्रीवियस क्वेश्चन आता है सारा का सारा जो पहले एज इट इज आ चुका है। बस हर एक टॉपिक को कंसेप्ट के हिसाब से अपना कंसेप्ट सॉलिड रखो और हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ जितना भी प्रीवियस में पूछा गया है। ये कभी भी माइंड में नहीं आना चाहिए कि मैं CHSL दे रहा हूँ, CPO दे रहा हूँ, CGL दे रहा हूँ। टाइम एंड वर्क है, मतलब जिस भी एग्जाम के अंदर टाइम एंड वर्क आएगा मैं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन निकाल के आऊँगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। उसने बोला था कि एक ग्रुप है काम को करने वाला, वो ग्रुप कंप्लीट काम को 6 दिन में कर सकता है और हर दिन 18 आदमी काम छोड़ते गए और वो काम फिर कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 8 दिन में। तो शुरुआत में जो ग्रुप था, मतलब कितने बंदों ने डिसाइड किया था कि हम काम कितने दिन में कर देंगे? 6 दिन में। एक क्वेश्चन समझना भाई अच्छे से, उसके बाद आगे देखेंगे जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए होंगे। और भी 8 दिन में उन्होंने बोला पूरा काम हो गया और हर दिन 18 आदमी काम छोड़ के जाएंगे। मान लो मैं बोल दूं कि उस ग्रुप के अंदर ए मेंबर है, शुरुआत में उस काम को करने के लिए ए मेंबर को जिम्मेदारी दी गई और ए मेंबर उस काम को 6 दिन में निपटा देंगे। ए मेंबर उस काम को 6 दिन में निपटा देंगे तो टोटल वर्क, ये कंप्लीट काम। अब 6A जो यहां से आया कि अगर ए मेंबर को जिम्मेदारी दी गई होती वो काम पूरा 6 दिन में कर देंगे तो टोटल वर्क यहां से 6। अब पहले दिन काम ए आदमियों ने किया, अगले दिन 18 आदमी काम छोड़ के चले गए, फिर अगले दिन 18 और चले जाएंगे, फिर अगले दिन 18 और चले जाएंगे। लेकिन आप इसी फॉर्म में लिखते जाओगे इसको आगे। आपने क्या करना, अब यहां पे टोटल 6, पहले दिन ए माइनस 18, टोटल काम कितने दिन में हुआ मेरा? 8 दिन में। तो जो लास्ट दिन होगा उस दिन कितने आदमी थे? ए इंटू ए माइनस 18 गुना 7, क्योंकि पहले दिन तो पूरे के पूरे, अगले दिन 18 चले गए, अगले दिन 36 चले जाएंगे, अगले दिन 54 चले जाएंगे। इस तरह से लास्ट दिन 18 गुना 7, या प्रॉपर आप इस वे में लिखोगे कंप्लीट सारे को फिर भी यही आएगा। यहां से अब मैं ए को कॉमन निकाल दूं, मतलब जितने भी ए हैं उनको अलग से काउंट कर लूं तो ए इसमें कितने बार आया होगा? 8 बार। अब इसमें पूरे में ए कितनी बार आया है? 8 बार। और 18 को कॉमन निकाल लो, 1 + 2 + कितना बचेगा अंदर? 7 तक। और नेचुरल नंबर की सीरीज अगर इसका सम करोगे यहां से तो क्या आएगा? 7 गुना 8/2, 2 पे 4, 7 और 4 28। तो यहां से बचा 6A = 8A माइनस का 18 गुना 28। तो 2 पे कैंसिल आउट करूं 3, 2 पे कैंसिल आउट करूं 4, 2 पे कैंसिल आउट करूं 9।
इस साइड 3a और इस साइड प्लस का 4a, इस साइड माइनस का 4a होगा तो माइनस का a, उस साइड बचा माइनस का 9 गुना 28, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 9 8 की मल्टीप्लाई 72, 7 9 दूनी 18 और 7 25। मतलब शुरुआत में एक इसको डिनोट कर रहा था उस ग्रुप को, तो शुरुआत में जब वो ग्रुप काम करने के लिए आया उस टाइम पे उस ग्रुप में कितने आदमी थे? 252। रिपीट कर रहा हूं मैं पूरे सवाल को दोबारा से एक बार में। कोई ग्रुप है, उस ग्रुप ने काम करने के लिए डिसाइड किया कि हम पूरा काम कितने दिन में खत्म कर देंगे? 6 दिन में। लेकिन हर दिन 18 आदमी काम छोड़ के चले गए और फिर काम कितने दिन में हुआ? 8 दिन में। मैंने मान लिया कि उस ग्रुप में शुरुआत में ए मेंबर थे, वो ए मेंबर 6 दिन में काम कर देंगे, तो टोटल काम 6। पहले दिन ए आदमियों ने काम किया, अगले दिन 18 चले गए, अगले दिन फिर 18 चले गए, ए माइनस 36, तो डायरेक्ट 6 ए माइनस 18, टोटल 8 दिन। पहले दिन तो पूरे ए हैं, लास्ट दिन ए माइनस का 18 गुना 7। यहां से ए काउंट करोगे, ए कितनी बार आया? 8 बार, तो 8 है अलग निकाल दिया, माइनस 18 बचेगा, माइनस 36 बचेगा, माइनस 54 बचेगा और लास्ट टर्म 18 गुना 7। इसमें से 18 कॉमन निकाल दिया माइनस का, तो 18 भी कितनी बार था इसमें? यहाँ पे 18 कॉमन चला गया, 1 2 1 से लेकर कितने तक बचेगा? 7 तक। माइनस कॉमन तो अंदर सारी टर्म प्लस की। नेचुरल नंबर की सीरीज का सम क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाय 2, तो नंबर ऑफ टर्म 7, n प्लस 1 7 और 1 8, 8 बटे 2 पे कैंसिल आउट करोगे 4, तो यहां से कितना आया? 28। 2 पे कैंसिल आउट 3, 2 पे कैंसिल आउट 4, 2 पे कैंसिल आउट 9, इस साइड प्लस का 3 है, इस साइड प्लस का 4 है, उस साइड जाके माइनस का, तो माइनस का a बचेगा। इस साइड 9 गुना 28 252, तो a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 252। और a किसको डिनोट कर रहा था यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ ग्रुप। मतलब शुरुआत में उस काम करने के लिए कितने आदमियों को काम पे लगाया गया था? 252 को। आगे देखते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड जब दोबारा क्वेश्चन पूछा गया, पुरुषों के एक समूह ने 13 दिन में काम खत्म करने का फैसला किया। कोई ग्रुप होगा, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, मान लो ए आदमी होंगे और उन्होंने 13 दिन में काम करने की जिम्मेवारी ली, तो टोटल काम 13 ए। लेकिन प्रत्येक दिन 9 आदमी काम छोड़ के चले गए, तो पहले दिन ए आदमियों ने काम किया, अगले दिन ए माइनस 9, और काम अब 16 दिन में पूरा हुआ। तो शुरुआत में कितने आदमी थे? 378, 360, 330, 380। कोई ग्रुप होगा, उसने पूरा काम करने की जिम्मेवारी 13 दिन में ली और हर दिन 9 आदमियों ने काम छोड़ दिया, तो काम मेरा 16 दिन में कंप्लीट हुआ जाके। तो शुरुआत में उस ग्रुप में कितने मेंबर थे? अब मान लो ए मेंबर उस ग्रुप के अंदर मानूं मैं, तो 13 दिन में कितना काम कर देंगे? 13 ही टोटल वर्क। पहले दिन ए आदमियों ने काम किया, अगले दिन ए माइनस 9, तो लास्ट टर्म क्या आएगी मेरी? ए माइनस 9 गुना 15, क्योंकि पूरा काम 16 दिन में हुआ। तो पहले दिन तो पूरे आदमी थे ए के, उसके बाद माइनस 9 माइनस 18 माइनस 27 इसमें में जाएगा लास्ट टर्म, यहां से ए माइनस 9 गुना 15। तो अब इसमें बोलोगे आप कि ए कितनी बार आया है? 16 बार। 16 ए माइनस का 9 कॉमन निकाल दूं, अंदर क्या बचेगा? 1 से लेकर 15 तक टर्म। इस साइड माइनस का 3 है, उस साइड बचेगा माइनस का 9 इंटू, इसका सम आएगा 15 गुना 16 बटे 2, 2 पे कैंसिल आउट करोगे 8, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 पे इसको कैंसिल आउट करूं 3, 15 8 120, 120 और 3 की मल्टीप्लाई कितना आएगा मेरे पास में? 360। मतलब उस ग्रुप के अंदर शुरुआत में कितने आदमी काम पे लगाए गए थे? 360। एक बार क्वेश्चन का कंसेप्ट समझने के बाद में भी, उसके बाद फिर हर क्वेश्चन इजी लगेगा, चाहे कितनी बार पूछा गया वो, उसी टाइप से रिलेटेड। कुछ व्यक्ति किसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। मान लो ए आदमी उस काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति कम कर दिए जाएं, यदि 10 व्यक्ति कम कर दिए जाएं,
तो अब 10 दिन ज़्यादा लगेंगे। पहले 90 दिन में हुआ था, अब कितने दिन में हो जाएगा? 100 दिन में। तो शुरुआत में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी थी? ए आदमी किसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं, और अगर 10 आदमी कम कर दिए जाएं तो अब उस काम को खत्म करने में 10 दिन ज्यादा लगे। पहले वो काम 90 दिन में हुआ, अब काम कितने दिन में होगा मेरा? 100 दिन में। तो 0 से 0 कैंसिल आउट। यहाँ पे इस साइड 9a, उस साइड आएगा आपका 10a माइनस का 100, इस साइड माइनस से, उस साइड माइनस का 100, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a की वैल्यू 100। एक इसको डिनोट कर रहा था जो आदमी काम पे शुरू में लगाए गए थे, मतलब शुरुआत के अंदर इस काम के ऊपर कितने आदमी थे? 100। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25 आदमी किसी काम को 140 दिन में कर सकते हैं। 25 आदमी किसी काम को 140 दिन में कर सकते हैं। 70 दिन में वो काम पूरा करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी? ऑप्शन है 40, 50, 70, 80। 25 आदमियों का ग्रुप किसी काम को 140 दिन में निपटा सकता है। उसी काम को 70 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी? 70 पे कैंसिल आउट करोगे 2, 25 और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ से कितनी आएगी? 50। मतलब ये 70 आदमी 70 दिन में काम कितने आदमी कर देंगे? 50 आदमी इसी काम को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 60 आदमी एक काम 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। 60 आदमी एक काम 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वह एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन हर 10 दिन के बाद वे 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। हर 10 दिन के बाद वे 5 आदमी काम छोड़ दें तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? ऑप्शन है 47.5, 49.5, 42.5, 45.5। हर 10 दिन के बाद में कितने आदमी चले गए? 5 आदमियों ने काम छोड़ दिया, और पूरा काम 60 आदमी 40 दिन में निपटा सकते हैं। तो यहां से एक चीज देखना, 60 आदमी अगर पूरे 40 दिन में काम कर सकते हैं तो काम कितना कंप्लीट? 2400। अब उसने बोला कि हर 10 दिन के बाद में 5 आदमी काम छोड़ के चले जाएंगे। हर 10वें दिन कितने आदमियों ने काम छोड़ दिया? 5 दिन। मतलब पहले जो 10 दिन होंगे उसके अंदर तो 60 के 60 आदमियों ने काम किया है। कितना काम कर देंगे? 600। अब अगले 10 दिनों 5 चले गए तो कितने बच गए? 55। अगले 10 दिन में कितना काम कर देंगे? 550। उसके बाद अब कितने आदमी बचे? फिर 5 चले जाएंगे, 50। अगले 10 दिन में कितना काम कर देंगे? 500। फिर 5 आदमी चले जाएंगे, अगले कितने आदमी बचे? 45। अगले 10 दिन में कितना काम निपटा देंगे? 450। तो ऑप्शन देखोगे सारे 40 प्लस है। अब देखूंगा मैं 40 दिन में कितना काम हुआ यहां से। 5 4 9, 5 14 और 6 20 और 1 21। 2100 काम खत्म हो गया। ठीक है, 2100 काम खत्म हो गया मेरा कितने दिन में? 40 दिन में। अब काम कितना बचा? काम कितना करना है? 2400। अब भी 300 काम बचा हुआ है। अभी भी 300 काम बचा हुआ है, और आगे काम कितने आदमी करेंगे? 40। तो 40 आदमी इस 300 काम को कितने दिन में निपटा देंगे? यहां से 7.5 दिन में। मतलब जब बचा हुआ काम आगे 7.5 दिन में होगा। 40 दिन पहले लग गए, 7.5 दिन अब लगेंगे, तो पूरा काम मेरा कितने दिन में खत्म हो गया? 47.5 दिन में। रिपीट कर रहा हूं मैं पूरे सवाल को। 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। 60 आदमी 40 दिन में कोई काम करेंगे। काम कितना है? 2400। अब उसने बोला कि हर 10 दिन के बाद में 5 आदमी काम छोड़ के चले जाएंगे। तो पहले 10 दिन 60 आदमी ने काम किया, कितना काम कर देंगे? 600। उसके बाद 5 आदमी चले गए, कितने आदमी बचे? 55। अगले 10 दिन में 550। फिर 5 आदमी चले गए, 50। अगले 10 दिन में 500। फिर 5 आदमी चले गए, 45। अगले 10 दिन में 450। तो यहां से बोलोगे कि 40 दिन में कितना काम हो गया? 2100। अब आगे मेरे पूरे 10 दिन तो नहीं लगेंगे, क्योंकि काम बचा 300। अगले 10 दिन में कितना काम हो जाएगा? 400।
तो 300 काम, अब काम कितने आदमी करेंगे आगे, 5 और जाएंगे 40, उस 40 आदमी 300 काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, 7.5 दिन में। मतलब 40 दिन यहाँ पे लग गए, 7.5 दिन यहाँ पे लगे, तो टोटल काम मेरा कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 47.5 में। ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा भी पीछे एसएससी ने। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्स आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 दिन के बाद, मतलब 3 दिन तो काम कर लिया इन एक्स आदमियों ने, 3 दिन के बाद 10 आदमी और आ गए, तो 10 और आ गए तो x प्लस 10, और शेष कार्य 8 दिन में पूरा हो गया। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 16, 20, 12, 24। x आदमी किसी काम को 15 दिन में निपटा सकते हैं। उन x आदमियों ने 3 दिन काम कर लिया, ये टोटल वर्क आ गया। x आदमी पूरा काम 15 दिन में कर सकते हैं। उन x आदमियों ने 3 दिन काम किया, उसके बाद में 8 आदमी और ऐड कर लिए अपने साथ में, 10, तो x प्लस 10, और बचा हुआ काम 8 दिन में पूरा कर दिया। इसके बाद तो कैलकुलेशन है भाई सारी की सारी, 15x उस साइड से 3x प्लस 8x प्लस 80। जब 8 किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 8 किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो 8 और 3 11, इस साइड आके माइनस का 15 में से 11 माइनस 4x, उस साइड बचेगा 80, x की वैल्यू 80/4, 80/4 20, तो x की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 20। मतलब शुरुआत में जो आदमी काम के ऊपर लगाए थे, तो कितने आदमी थे उस काम को करने के लिए, 20 आदमी। यही उसने पूछा था कि x की वैल्यू यहाँ से क्या रहेगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक काम 54 दिन में पूरा कर देंगे। निश्चित संख्या में एक व्यक्ति पूरा काम 54 दिन में कर देंगे। यदि 15 व्यक्ति कम होते तो काम पूरा करने में 18 दिन ज्यादा लगते। अगर 15 आदमी कम होते तो पूरे काम को करने में 18 दिन ज्यादा लगते। पहले 54 दिन में होता, अब 72 दिन में हो जाएगा। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 60, 56, 50, 72। लास्ट क्वेश्चन भी आज का हमारा ये इस क्लास का। मान लो शुरुआत में उस ग्रुप में ए आदमी होंगे, वो ए आदमी पूरा काम 54 दिन में निपटा देंगे। अगर उस काम को करने के लिए 15 आदमी कम होते, पहले ए अब ए माइनस 15, तो अब कितने दिन ज्यादा लगेंगे मुझे इस काम को खत्म करने में, 18 दिन। पहले 54 दिन लग रहे थे, 18 दिन ज्यादा लगेंगे तो 72 दिन। तो 18 पे कैंसिल आउट करोगे 2, 18 पे कैंसिल आउट करोगे, सॉरी 18 पे 3 आएगा भाई, यहाँ पे 4, तो इस साइड 3 है, उस साइड से 4 है, माइनस का 60, तो माइनस का a इज इक्वल टू -60। ए की वैल्यू क्या आएगी 60। मतलब शुरुआत में इस काम को करने के लिए कितने आदमियों को लगाया गया था, 60 आदमियों को। ये थी भी हमारी आज की क्लास, पूरी की पूरी एमडीएच के ऊपर बेस। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है भी, लेटेस्ट से लेटेस्ट जो क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर एमडीएच का, बिल्कुल बेसिक से बेसिक और बिल्कुल अप लेवल से अप लेवल तक का। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन कहीं पे ऐसा मिल जाता है, बाई चांस मेरे से रह गया हो कहीं पे, और आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि सर हमने पूरी टाइप प्रैक्टिस की और हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ, XYZ आपके पास में कोई भी बुक हो भाई, या कहीं भी आप कोई टेस्ट सीरीज वगैरह लगाओ, या किसी भी प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन उठाओ, कहीं से भी आपको कैसा भी क्वेश्चन एमडीएच की टाइप से अगर मिले कि सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया मिलेगा, या आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया, टेलीग्राम आप वहाँ से ज्वाइन करके टेलीग्राम के ऊपर भेज सकते हो, या फिर मेरे पर्सनल नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर आपने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करवाया। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए और आपको कहीं से भी और टाइम एंड वर्क को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, ये मेरी जिम्मेवारी, आप भरोसा रखना इस चीज़ का कि आप किसी भी एग्ज़ाम के अंदर जाना, अगर आपने हर एक क्लास को अच्छे से देखा है और उसके ऊपर बेस जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन मिला आपको वो आपने प्रैक्टिस किया है ईमानदारी से, तो आपको सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं मिलेगा एग्जाम के अंदर कि टाइम एंड वर्क से सर आपने वो क्वेश्चन नहीं करवाया था और वो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया।
हाँ, वो भरोसा आप मेरे ऊपर कर सकते हो कि मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट और अप टू डेट कंटेंट दिया जाए हर एक एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से। हाँ, बहुत से बच्चों का ये मैसेज आता है कि सर मैं हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सीएचएसएल की तैयारी कर रहा हूँ, या मैंने यूपी पुलिस देना है, या मैंने रेलवे पुलिस देना है, कि उसके लिए टाइम एंड वर्क इनफ है क्या। वो मैंने क्लास के बीच में बोला था, मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपको टाइम एंड वर्क। आप बिल्कुल लो लेवल से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक कोई भी एग्जाम देना भी, और जहां पे भी टाइम एंड वर्क आए आपको सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं मिलेगा कि सर आपने ये क्वेश्चन नहीं करवाया था। वो जिम्मेवारी मेरी है। आपको कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि सर आपने ये क्वेश्चन क्लास के अंदर नहीं करवाया टाइम एंड वर्क से। अगर फिर भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है भाई, तो आप मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हो, सर आपने उस टाइप के अंदर ये क्वेश्चन नहीं करवा रखा, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। लेकिन मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए। और भी अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो वीडियो को, और वीडियो देखने के बाद में, कंप्लीट वॉच करने के बाद में कमेंट करके ज़रूर बता करो कि आपको लेक्चर कैसा लगा, क्योंकि हमारे लिए भी वो मोटिवेशन का काम करता है अगर आप उसके ऊपर अपना रिव्यू दोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।